बेरोजगारी, लापरवाही और व्यवस्था की नाकामी ने एक बार फिर झारखंड के साहिबगंज जिले में 4 जिंदगियां निगल ली है। पेट की भूख मिटाने निकले मजदूरों की नाव गंगा में डूब गई। 2 दिनों में 4 शव बरामद किए जा चुके हैं। साहिबगंज से संवाददाता भरत कुमार मंडल की रिपोर्ट। सबसे दर्दनाक खबर साहिबगंज से सामने आई है, जहां झारखंड की बेरोजगारी और प्रशासनिक लापरवाही ने 4 घरों के चिराग बुझा दिए हैं। शनिवार सुबह गदाई महाराजपुर दियारा में एक भयानक नाव हादसा हुआ। 17 आदिवासी मजदूर जो रोज की तरह चूहा और मूसा पकड़ने के लिए नदी पार कर रहे थे, लेकिन उस दिन गंगा ने उन्हें निगल लिया। नाव में कुल 32 लोग सवार थे, जबकि नाव की क्षमता कहीं कम थी। गंगा के बीच पहुंचते ही नाव असंतुलित होकर डूब गई। अब तक जिन 4 मृतकों की पहचान हुई है वे है श्याम बास्की कहां हांसदा, कृष्णा सोरेन राजू हांसदा। चारों अपने पीछे बूढ़े मां बाप, विधवा पत्नियां और बिलखते बच्चे छोड़ गए। प्रशासन की ओर से राजमहल अनुमंडल पदाधिकारी सदानंद कुमार महतो, डीएसपी विमलेश त्रिपाठी और अंचलाधिकारी मोहम्मद यूसुफ मौके पर पहुंचे। सवाल पूछता है ये हादसा, जब सरकार बेरोजगारी खत्म करने की बात करती है तो ये मजदूर आज भी चूहे पकड़ने क्यों मजबूर है? नाव में क्षमता से अधिक सवारी कैसे बैठी? और प्रशासन क्या सिर्फ घटना होने का इंतजार करता है? हिंदू धर्म रक्षा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष संत कुमार घोष की प्रतिक्रिया। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, ये झारखंड की प्रशासनिक विफलता का खुला प्रमाण है। आदिवासियों की जान की कोई कीमत नहीं समझी जा रही। अगर सरकार गंभीर होती तो ऐसा न होता। इस हादसे ने झकझोर दिया है न केवल एक गांव को, बल्कि पूरे आदिवासी समाज को। गांव में मातम पसरा है। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने पिता और किसी ने अपने घर का एकमात्र सहारा। इस हादसे ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या झारखंड की सरकार सिर्फ योजनाओं के पोस्टर तक सीमित है? और कब तक गरीबों की जान इस व्यवस्था की भेंट चढ़ती रहेगी? देखना होगा कि क्या अब भी कोई जवाबदेही तय की जाएगी या फिर ये भी एक और फाइल बनकर रह जाएगी। जितना बचाने का था बचाए, और उसके बाद नाव भी आया, टेंगी भी आया, सब कुछ के लेकर के 1-2 कजन रास्ते में डेथ हो गया होगा। बरहड़वा कौन सा जगह? मकूब। तो कितने लोग आए थे आप बरहड़वा से? बरहड़ा से आया था 17 आदमी आए थे। तो क्या करने जा रहे थे दीरा के उस पर? चूहा मारने जाते ना। तो कितना बजे घटना ये सब? 6 बजे। नाव में आप लोग सवार थे ना? हाँ। तो आपका कितना आदमी डूब गया नाव में, घाट में? नाव में अभी 3 आदमी नहीं मिला है। हाँ। और 1 आदमी मिल गया। नाव में कितना आदमी सवार था? 31 आदमी सवार था। तो मतलब दूसरा गांव का था। दूसरा गांव का। वो सभी निकल गया? सब लोग का सुबह हॉस्पिटल गया। कितना बजे घट? भाग्य है कि झारखंड बिहार से अलग हुए 25 साल होने जा रहा है और हमारा झारखंड खनिज संपदा से संपूर्ण है। और अभी वर्तमान में अगवा की सरकार है और अगवा की सरकार में 70 किलोमीटर दूर मूसा मारने के लिए, चूहा मारने के लिए जाते हैं। ये सोचनीय के विषय है। सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजना चला रही है जो कि सामाजिक धरातल पर नहीं उतर पा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, निवेदन है कि ये जो भी योजना चल रही है वो नीचे धरातल तक लाने का प्रयास करें। आप ही के विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी बंधुओं का चूहा मारने बरहेट से निकलते हैं और गदाई दियारा नौका से पार होके जाना पड़ता है और नौका भारी उफान के कारण डूब जाती है। और इससे सूचना मिल रही है कि 4 लोग लापता है और 2-3 लोगों की मौत हुई है। तो कहीं न कहीं चूहा मारने की जो अभी परंपरा चली है, 20 साल कितना पीछे झारखंड चल रहा है, इसमें ध्यान देने का प्रयास करें। और आपसे आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन जो मरे हैं, मृतक हुए हैं, उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे एक चीज़ और आग्रह है कि साहिबगंज जिला प्रशासन लगातार बाढ़ की तैयारी 3 महीने से लगातार कर रही थी,
जब 3 महीना से पूर्व तैयारी कर रही थी बाढ़ का, इन बाढ़ में इस प्रकार से नाव का डूब जाना, कहीं न कहीं ये खाना पूर्ति की जा रही है। इस पे सघन जांच हो, कार्रवाई हो।